अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वही रात को कल भी बड़ी तेज़ बारिश हुई है, अब भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और अभी मैं छत पे आई थी, मैं देखने आई थी, मैंने कहा क्या हाल हुआ है बारिश का। सुबह के 5:31 हुए हैं और इस कदर तकलीफ़ हो रही है ना कि मूडी स्मार्ट का सारा टेक्सचर जो है ना वो वेस्ट हो गया। ये देखिए, अभी लाइट इतनी आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन ये देखिए सारी रेड डर्ट उसकी वेस्ट हो गई है। और मैं अपने टेक्सचर्स को परसों से ही कवर करके चली गई हुई हूँ। मुझे था कि जितनी बारिशों का बताया हुआ है मे बी कवर करने का भी टाइम ना मिले, तो मैंने फिर उस दिन ही कल इतनी तेज़ तो बारिश हुई थी ना रात में, तो मैं फिर अपना सब कुछ कवर करके कल ही चली गई थी। परसों से मतलब 2 दिन हो गए हैं। और ये देखिए पानी सारा खड़ा हुआ है। और मैंने कहा कि मैं आपको इस टाइम दिखाती हूँ कि ये सीन होना है। और मेरा ये टब टूटा है, मुझे डाउट है कि इसमें से भी रेड रेड जो है ना लिक्विड बह के सारा ज़ाया हो गया होगा। तो फिलहाल ये देखें आप ज़रा, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया टेक्सचर मूडी स्मार्ट का। यानी कैसे, देखिए ज़रा ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही है, नीचे कब की लाइट गई हुई है, इतनी हबस हुई है, लेकिन ऊपर माशाल्लाह अच्छा वेदर है। ये देखिए, मैंने कहा वर्क प्लेस का थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि 5 बजे भाई बारिश हो रही है। 1 घंटा हो गया बारिश होते हुए और कुछ यूँ सीन है जी। आजकल जो न्यू वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप सब देख के समझ आए आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है काम की। हाँ, मैं बंद कर रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। बाद में व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे दोपहर के टाइम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो भाई वेदर है एज ऑलवेज क्लाउडी। यकीन करें वर्क प्लेस को देख के इतना रोना आ रहा है ना, क्या करे बंदा। कचरा कचरा काम हुआ है। नाजरीन है का सामीन, ओह माय गॉश, आपको एक और बैड न्यूज़ सुनाती हूँ। मेरा टब टूट गया, और टूटा भी वो है जो मेरा न्यू वाला है, और तोड़ा भी वो इसने है जिसने यूनिक है स्मार्ट ने तोड़ा मेरा टब। ये ज़मीन ये कितनी प्यारी, मैं दिल चाह मैं इधर वर्क प्लेस बना लूँ अपनी अकेली, यहाँ पे अपने सारे टेक्सचर रखूँ और राज करूँ पूरी छत पे। ये नामुमकिन सी बात है। मैं ना आपको बताती हूँ, ये टब्स में सारा पानी जमा होता है, तो यूनिक स्मार्ट जो है ना, उन्होंने मेरे टब्स में से ना पानी निकाल के फेंका। कहती है कि तुम्हारे टब में ना सारा पानी जमा होता है, तो इसी वजह ग्रीनरी चेक करें। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा काम इतना ख़राब हुआ, इतनी वीडियोस नहीं डाल पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आप लोग मुझे कुछ बताएं, कुछ करें, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरा चैनल इतना ख़राब हो रहा है, व्यूज़ चेक करें आप, इतने गंदे व्यूज़ आ रहे हैं, कोई सिलसिला नज़र ही नहीं आ रहा काम का। टेक्सचर्स ड्राई नहीं हो रहे। और आपको बताऊँ बारिशें ऐसी हो रही है माशाल्लाह से कि एक होता है कि थोड़ी सी टाइम के लिए होती हैं, नहीं भाई पूरी रात से दिन तक, यानी दिन हो जाता है, तो बारिशें जो होती हैं ना वो मुसलसल हो रही हैं। और माशाल्लाह से वेदर इतना माशाल्लाह सुपर्ब हो गया, इतना ठंडा और इतना लग ही नहीं रहा कि गर्मी है। बहुत माशाल्लाह ऑसम वेदर हो गया। और कल यूनिक स्मार्ट के सारे टेक्सचर्स जो थे ना बह के ज़ाया हो गया। उनको पता ही नहीं था कि बारिश अचानक से शुरू हो गई। वो शीट्स नहीं देके गई थी अपने कुछ टेक्सचर्स पे, तो वो टेक्सचर उनका जो था ना सारा पानी में बह गया। तो खैर आप देख सकते हो इस टाइम मेरी वर्क प्लेस की सिचुएशन कितनी मैसअप हुई है। और ये क्या है, अल्लाह ना करे मेरे टेक्सचर को कुछ हुआ हो। मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ अपने काम को लेकर। नहीं भाई, जो शीट्स के देखते हैं अंदर शीट घुसा के, जो शीट के अंदर टेक्सचर है ना वो सलामत ही नहीं, बस मेरी दुआ है। और ये ला देखिए मेरा टब टूट गया। ये कहती पानी जमा हुआ था, मैं इसको उठा के फेंकने लगी हूँ। तो मैंने कहा था ये टब हल्के वाला है, बेशक
उसने मुझे इतना महंगा दिया, लेकिन ये हल्के वाला मटेरियल है, मैं इसको इतना मुश्किल उसने इस तरह से नहीं हैंडल करती है कि आराम से उठा के फेंक दिया। मैं इसको पानी को आराम से इसको टेक्सचर से पानी टब से निकालती हूँ। देख लेंगे वही बात हुई, टब टूट गया किनारे से। और ये देखिए ये हाल है भाई वेट प्लेस का, बहुत काम खराब हुआ है। जो मूडी स्मार्ट ने बेचारी ने अपने इतनी मेहनत से सारे टेक्सचर यहाँ बना के रखे थे, वो सारे पानी में बह के चले गए और वो बड़ी बेचारी परेशान हुई, कहती है मेरा काम सारा ख़राब हो गया, इतनी मेहनत से टेक्सचर बना के गई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोगों को, हमें खुद इस चीज़ की होना चाहिए कि आप अपना काम देखो, वेदर कैसा चल रहा है, आप उसी मुताबिक अपने काम को चलाओ। अब मैंने उसको मना भी किया था, मैंने कहा तुम शेप्स वगैरह मत बनाओ, टेक्सचर जैसे पड़े रहने दो, क्योंकि देखो ना इनको देखो मरासियों को सारे टब्बों में है ना, इनको मैं निकाल रही हूँ बैठने ही ना, तो मैं उसको मिसाल दे रही हूँ कि ना टेक्सचर्स बाहर निकालो, क्योंकि बारिशें होनी है और तुम इतना इजी ना लो कि नहीं हो रही है तो नहीं होनी है इंशाल्लाह ताला बारिशें। तो मानसून का महीना है और ये जुलाई का मंथ है, तो इसके अंदर बारिशें होनी है इंशाल्लाह ताला। तो तुम क्यों रिस्क ले रही हो, क्यों इतनी मेहनत भी कर रही हो, टेक्सचर्स की सारी शेप्स भी बना रही हो। शेप्स बनाना इतना इजी नहीं होता। उसने 3 to 4 टेक्सचर्स की शेप्स बना के रखी थी, आपको मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था। तो वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होके गटर में बह के चले गई हैं। उससे भी बहुत बेचारी को मैं छत पे आई उस दिन, मैंने आगे देखा तो मेरा दिल ऐसे धक 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 आए, क्या हो गया, क्या रेड साड़ी फैली हुई है। उसको जो मैंने नीचे जाके बताया, मैंने कहा तुम्हारे सारे टेक्सचर्स ख़राब हो गए। तो वो कहती है क्या, उसकी शक्ल देखने वाली थी उस टाइम, नींद में उठ के डर गई, कहती क्या हुआ है। मैं कहा तुम्हारे टेक्सचर सारे पानी में बह गए हैं। नहीं है तुम मजाक कर रही हो। मैं कहा नहीं मजाक कर रही है, सच में तुम्हारा काम सारा ऊपर देखो जाके क्या तूफान मचा हुआ, तूफान। खैर अब मैं ऊपर आई हूँ और ये लंबी लाश आप देख रही है, ये ऐसे फिरौन की लंबी लाश पड़ी अल्लाह माफ़ी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने काम से डिसअपॉइंटेड हुई इस टाइम। डिसअपॉइंटेड नहीं, बस वेदर भी तो एंजॉय करना है। साढ़े गर्मी में हम काले कोले हो रहे हैं, तो बंदा बेहतर है ना कोई थोड़ा वेदर एंजॉय कर लिया। अब इन दिनों हाथों को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली हुई है और नेल्स भी साफ़ हैं, लेकिन काम तो करना होता है ना, हाथों में एक आपकी एक वो हो रही होती है। अब मेरी ये रेड भी इतनी वेस्ट हुई है आपको मैं बताऊँ, और टब वहाँ से टूटा हुआ सारा लिक्विड बहकर वेस्ट हो गया मेरी ये रेड सॉफ्ट वाली जो है। तो अब पता नहीं पूरा महीना बारिशों का है और टोटल मंथ जो है वो, अब पता नहीं पूरा महीना बारिशों का है। टोटल मंथ जो है ना पूरा महीना, अगस्त से जुलाई अगस्त सितंबर तक कह रहे हैं कि बारिशें होनी है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाई ये बारिशें जो है रहमत की सूरत में रही और इनसे कोई नुकसानात ना हो, कोई सैलाबी या कोई भी हम तो बारिशों का अल्लाह पाक क्या कहते हैं अपना करम फरमाए कि जो ये घर जो इस तरह बने होते हैं, ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये इस मौसम में थोड़ा सा ठीक रहते हैं। लेकिन जो कच्चे घर होते हैं, तो जो कच्चे घर होते हैं जो विलेज एरियाज में है या उधर अगर इतनी तूफ़ानी बारिशें हो रही ना, तो उनके लिए चीज़ नहीं अच्छी है। उनके घर बह जाते हैं, उनके घर ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक किसी को भी जानी नुकसान से और अल्लाह पाक किसी को भी जानी नुकसान और ऐसी हालात में ना डाले जिससे लोगों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये दुआ अल्लाह पाक से मेरी। और मुझे बड़ा खौफ आता है जब इतनी लगातार बारिशें हो रही होती हैं, डर लग रहा होता है कि हाय अल्लाह पाक इससे कुछ नुकसान ना हो। बस अल्लाह पाक इस मौसम बेहतर हो जाए लेकिन नुकसान ना कोई हो, जितनी तेज़ बारिशें हो रही है लगातार हो रही हैं। खैर आप बताएं, मैंने कोई वर्क प्लेस पे व्लॉग भी नहीं बनाया है, था मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। उस दिन मैंने जो क्लीनिंग व्लॉग बना के रखा हुआ था वो भी मैंने पहले से बाय चांस बना के रख दिया हुआ था और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप क्लीनिंग व्लॉग बनाए वर्क प्लेस का। मैंने कहा चलो भाई बनाना तो है, तो मैं डेडिकेट कर देती हूँ। जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, एस्थेटिक, मुझे नाम ही नहीं आता, एस्थेटिक क्राफ्ट, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। खैर छोड़े इस बात को, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है छत पे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। 5 बजे का टाइम है, आप ये देख लें 5 बजे का टाइम है, लेकिन वेदर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे 6 या 7 के करीब टाइम हो, लेकिन ये 5 बजे का टाइम है
और मैं बाज़ार कल गई थी, मैं आपको दुखी स्टोरी सुनाऊँ। कल बाज़ार गई हूँ, इतना कीचड़ था, इतना गंद मचा हुआ था, कीचड़ और पानी खड़ा हुआ था, और मतलब गुजरने की जगह नहीं थी। मैंने राइड करवाई, मैंने कहा मैं तो ताकि सेफ तरीके से जाए, ड्राई रोड्स जो थे उधर से बंदा जाए ना बाज़ार में। तो मैं बाज़ार गई हूँ, वहाँ पर जाकर जहाँ मुझे चीज़ें ख़रीदनी थी तो मैं वहाँ गई हूँ। सबसे पहले मैं एक मोबाइल मार्केट गई थी, वहाँ से मुझे कुछ एक्सेसरीज लेनी थी। वहाँ गई तो कुछ एक्सेसरीज वेरी एक्सपेंसिव की लोगों ने। भाई लोग तो ऐसे समझ रहे हैं कि ख़जाना रखा हुआ उन्होंने, लोकल से लोकल चीज़ को इतना वो महंगा करके सेल कर रहे हैं। तो अल्लाह हदायत दे इन लोगों को, फ़ायदा उठाना तो इन लोगों को आता है अच्छे से, किस तरह लोगों की मजबूरियाँ देखें। भाई आजकल लोगों को ये चीज़ ज़रूरत है तो उतना ही महंगा कर रहे हैं। खैर इस चीज़ को दफ़ा मारे, मुझे एक्सेसरीज लेनी थी, वो ली। उसके बाद जाके मुझे क्या कहते हैं, एक शॉप पे जाना था जहाँ से मैंने टब्स लेने थे, लोकल टब्स होते हैं जैसे कि ये वाले ये लेने थे। मैंने कहा था कुछ डार्क कलर के ले आती हूँ, ये टूट गए हैं, इनको मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती लेकिन टेक्सचर सेव करने के लिए बेस्ट है। मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ, बजाय ये 800 का एक टब लेने की मैं 800 में 2-3 टब ले आऊँगी। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो जब ये लोकल चीज़ें होती हैं ये भी आपको बड़ा फ़ायदा दे देती हैं। तो मैं टब्स लेने गई हूँ, उन्होंने कहा कि मटेरियल जितना भी इस दुकान का जितना भी सामान है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है, आप आए संडे को। मैंने कहा संडे को है, इतना मुश्किल से बंदा आया, ऊपर से किराया अलग लगा है। आपको पता है जब ऐसा मौसम हो ना, पानी वगैरह खड़ा हो, तो लोग जो राइड वाले होते हैं ना किराया भी बड़ा ज़्यादा कर देते, कहते रेंट। भाई नहीं, हमने आपको जैसे आपने कंधों पे बिठा के लेके जाना है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा राइड का जो ना था ना किराया भी किया हुआ था, रेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा किया हुआ था। खैर अल्लाह खैर करके जब जहाज़ में पहुँचे, दुकान पे पहुँची हूँ, अरे पहली गाड़ी ने ऐसे पानी उड़ा के फेंका, मैं तो बच गई थी, शुक्र है मेरे कपड़े गंदे नहीं हुए थे। बाजार गई हूँ, चीज़ें लेने गई हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं है, शीट्स लेने गई थी। मैंने कहा एक और शीट लेके आती हूँ इसी साइज़ में, ताकि जो बाकी टेक्सचर जो है ना वो इधर कवर हो जाए, अगर मैं बना के रखूँ भी टब्स के अंदर ही कवर हो जाए। है उसने कहा कि नहीं शीट्स नहीं है। मैंने कहा चले सही है, फिर आपकी शक्ल जो है ना वो बता रही है कि आपने लानी भी नहीं है। कहती बारे विच नहीं, 4 गज की शीट हो गई है, एक गज जेड़े ना, एक गज 4 का 400 रुपए की। तो भाई मैंने कहा अच्छा 400 रुपये का एक गज है, तो कहते हैं आप देख लें इतनी मतलब महंगी कर दी उन्होंने पीछे से, तो हम इस वजह से शीट्स नहीं लेकर आ रहे हैं, हमारे बारे में नहीं है। मैंने कहा ओका। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा टब्स भी नहीं आ, कहते नहीं संडे को सारा मैं सामान वगैरह ना अब संडे को आके चेक कर लूँ। मैंने कहा चले संडे को आके देख लूँगी। बाजार गई हूँ, जो शेप्स नहीं थी वो भी नहीं मिली। मैं बाजार से फिर 2-3 चीज़ें लेकर आई थी। एक वो जो नहीं होता रोलिंग पिन जिससे हम क्रशिंग करते हैं वो लेकर आई, सिस्टर लेकर आई, और एक और चीज़ थी, वो क्या था नाम वो भूल गई हूँ, खैर वो व्लॉग में आपको बताऊँगी, वो लेकर आई। और बाकी जो टब्स वगैरह चीज़ें खरीदनी थी ना वो मैंने कहा मैं फिर आके देख लूँगी। खैर ये व्लॉग था मेरा बाज़ार के रिलेटेड कि मैं गई हूँ, मुझे चीज़ें नहीं मिली हैं और इस वजह से मेरा काम बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने कहा कि चलो न्यू टब्स लाऊंगी, इसमें जो डर्ट्स पड़ी है उनकी ड्राई क्रम्बलिंग कर लूँगी या वाटर क्रम्बलिंग कर लूँगी, टब में ही टेक्सचर पड़े रहेंगे, कम से कम वीडियोस तो आपको मिलेंगी ना देखने को। मेरा चैनल इससे ख़राब हो रहा है, तो खैर कोई नहीं, मैं कुछ जान के नहीं कर रही है, मजबूरी है मेरी भी। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना क्या करूँ मैं अपने रेड क्वीन स्मार्ट में कौन सी वीडियो, क्योंकि पुरानी वीडियो भी डालती हूँ तो लोग कहते हैं पुरानी डाल रही है, ओल्ड डाल रही है, ये डाल रही है, तो बंदा मुझसे कि भाई मजबूरी है, जान के नहीं कर रही है। काम जब सारा ख़राब हुआ होता है ना तो फिर बंदे को अपने काम को चलाने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ता है। खैर ये मैंने आपके साथ सारा सिचुएशन शेयर की, अपनी सिचुएशन शेयर किया। अब आप लोग बताएं कि क्या करें रेड क्वीन, की करे रेड क्वीन अपने काम वास्ते। तो अब देख लें आप, इंशाल्लाह ताला जब भी वेदर ठीक होगा काम इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास A1 वीडियोस आएंगी, गारंटी दे रही हूँ इंशाल्लाह ताला। इतनी ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आऊँगी मैं इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई कुछ वीडियोस आएंगी ऐसी। अभी मेरा काम ठप हुआ और इसका मतलब ये नहीं ठप ही रहना है, मैं इंशाल्लाह ताला अपने बेस्ट काम के साथ ही कम बैक करूँगी अपना इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं कुछ डाल रही हूँ ना ओल्ड भी, उसके साथ थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर ले। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे यही सब व्लॉग में बताना था आपको, और वेदर का थोड़ा सा अपडेट करना था कि बारिशें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं, इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं ना कि अल्लाह खैर करे।
तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। ये बस व्लॉग में थोड़ा आपसे अपडेट करने के लिए था। मे भी व्लॉग 10 से ऊपर मिनट का बन चुका हो, तो काफ़ी मैंने बकबक कर लिए। अब आपसे लूँगी इजाज़त, और तमाम लोग जितने भी मेरे देखने वाले हैं सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सबके लिए दुआ करते रहे जो भी इस वक्त मुश्किल में है इन बारिशों से, उनके लिए भी, और सब दुआ करते रहे। अल्लाह पाक अपने करम और फजल फरमाए सब पे और हम पर भी, और खैरियत से सब ये मौसम जो अच्छे से गुजर जाए और इससे किसी का नुकसान ना हो जानी, ना ही माली ना जानी, ना ही कोई भी नुकसान हो किसी किस्म का। बस यही थी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट, और अभी के लिए व्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी इस सिचुएशन को समझेंगे और मेरे लिए सिचुएशन को मेरी समझेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे कि बस सब काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।